सो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी कुछ हद तक पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग जस्ट क्या करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला राइट कर देते हैं, आपके सामने लिख देते हैं। एक नया चीज जो आपको पढ़ना है, फ्रस्टम पढ़ना है, फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस जो है, और उसके बाद क्या नया पढ़ना है आपको यहाँ पे, जैसे क्लास 8 9 से क्या डिफरेंट क्लास 10th में होने वाला है। तो जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ एंड देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको वहां पर क्लास 9 तक इंडिविजुअल शेप का आपको एरिया वॉल्यूम पढ़ना था। इंडिविजुअल शेप, इंडिविजुअल शेप के बारे में पढ़ना था। इंडिविजुअल शेप। हाँ अनुराग बोलो। सर जैसे हम लोग के पास जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, तो इस सब का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं। तो अगर कोई डेफिनेट एक शेप नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका कैसे पता कर पाएंगे उसका सर? पढ़ने के लिए आपको 3D इंटीग्रेशन आना चाहिए। 1D 2D नहीं, 3D इंटीग्रेशन, या 2D से भी काम चलता है, 2D से भी निकलते हैं, यानी कि डबल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन। लेकिन आपको क्लास 12 में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ना है। थोड़ा सा बता देते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ना है, लेकिन सिंगल इंटीग्रेशन से हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। सिंगल इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है। क्या देगा? ये एरिया देगा। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन भी आपको एरिया देता है, लेकिन डबल इंटीग्रेशन के कुछ एक मेथड ऐसे हैं जिससे आप लोग वॉल्यूम आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो वैसा शेप, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी ज्योमेट्री जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए सरफेस का नॉर्मल वगैरह आपको पता चलना चाहिए। तो ये काफी डीप कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाके ये सब पढ़ोगे आप, अभी नहीं। ठीक है, आई थिंक मैंने आपका आंसर दे दिया है। तो देखिए, इंडिविजुअल शेप्स के बारे में डिस्कशन आपने किया होगा, लाइक कि क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा होगा, क्यूबॉइड या क्यूब के बारे में। नेक्स्ट आपने देखा होगा सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर के बारे में। फिर आपने कोन के बारे में देखा होगा। उसके बाद आपने स्फेयर के बारे में देखा होगा। स्फेयर या हेमी स्फेयर भी आपने देखा होगा, हेमी स्फेयर, राइट। तो ये इतने जो टॉप, मतलब इतने जो ज्योमेट्री है, उसका इंडिविजुअल डिस्कशन आपने क्लास 8 एंड 9th में कर लिया है। कहां कहां? 8th में एंड 9th में। लेकिन अब क्लास 10th में जो है, ये इन्हीं इंडिविजुअल शेप्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। क्लास 10th में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ, एक्चुअली इसको ज्योमेट्री नहीं सॉलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड्स, क्योंकि 3D फिगर है। तो आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। एंड जो नेक्स्ट नया पढ़ना है या न्यू पढ़ना है, ये न्यू नहीं है, ये क्या है, ये सेम वाले कॉन्सेप्ट, मतलब इंडिविजुअल के हेल्प से, मतलब कभी ऐड करेंगे, कब क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ज्यादातर केसेस में हम लोग एडिशन करते हैं जब दो शेप का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो आपको फिगर देख कर करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा जो आपको पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रस्टम ऑफ, फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में पढ़ना है। अब ये फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा? तो इसका सीधा सा एग्जांपल बकेट होगा। बकेट मतलब वैसा शेप जो लगेगा कि किसी कोन को स्लाइस करने के बाद हॉरिजॉन्टली स्लाइस किया गया है, तो आपको मिला हुआ है। जैसे मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूं इसका, मैंने फिगर लिया हुआ है ये वाला। ये जो आप देख रहे हो कि ये एक कोन है, एक कोन को आपने स्लाइस कर दिया, तो ये इस तरह का आपको जो शेप मिला, यही शेप क्या होता है?
फ्रस्टम होगा। तो इसी का एक एक्स्ट्रा डिस्कशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग आज देखेंगे कि फ्रस्टम को क्लियर कर ले। आज फ्रस्टम का जो भी थ्योरी है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह लिख दूंगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड के बारे में देख लेते हैं कि क्यूबॉइड होता क्या है। तो क्यूबॉइड होता क्या है ये तो सब जानते हैं, सिर्फ मैं उसका फॉर्मूला वगैरह लिख देता हूं, ठीक है। तो क्यूबॉइड के रिगार्डिंग आ जाते हैं क्यूबॉइड पर। सॉरी, क्यूबॉइड क्यूबॉइड वैसा सेल एक क्या बोलते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा, ठीक है। और वो तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आप बोल सकते हो कि ये एक तरह का 3D फिगर होगा। तो मुझे इसमें क्या देखना पड़ेगा, नहीं मिल रहा, प्लेनर फिगर ही नहीं मिल रहा। चलो यहीं पे बना लेते हैं। सब लोग मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि जिसका छूट जाएगा वो छूटा ही रह जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये मेरे पास मान लेंगे कि ये जो पार्ट है वो लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है, और ये जो वर्टिकल वाला दिख रहा है आपको, ये हाइट है। ये आप अपने कमरे को समझ सकते हैं, हाइट है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या मुझे फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है टोटल टोटल सरफेस एरिया। मैं चाहता तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला हर जगह लिखा हुआ है, डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, ताकि एक बार आप लिखिए। इसको टीएसए भी बोलेंगे, आपके बुक में इसको टीएसए लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया को इन शॉर्ट, ठीक है। तो मैंने एक बार लिखना इसको ज्यादा बेटर समझा, ताकि आप भी इसको लिखे, इसी बहाने आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो टीएसए में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है ये देखिए। ये जो होता है एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ surface area of surface area of 6 balls। आपके जो रूम में या रूम जो है उसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाए, तो आपके 6 जो वॉल्स है उनका सरफेस एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 डायमेंशन ऐसा होगा जो लेंथ और ब्रेथ से बना होगा, जैसे टॉप एंड बॉटम। दूसरा लेंथ और, जैसे यहां पर देखिए, यहाँ का बेस जो है, अगर ये एल हुआ तो ये भी एल हो जाएगा, और ये भी ये भी बी होगा। तो आपका बेस और टॉप वाला जो सरफेस होगा उसका सरफेस एरिया एल बी प्लस एल बी होगा, ठीक है। ऊपर वाले का भी एल बी और नीचे वाले का भी एल बी। आप ये सबसे राइट मोस्ट वाला फेस देखिए, राइट मोस्ट वाले फेस में हाइट एक डायमेंशन होगा और दूसरा डायमेंशन होगा ब्रेथ, तो b इंटू एच होगा। एंड सिमिलरली जो लेफ्ट मोस्ट होगा उसका भी b इंटू एच होगा, ठीक है। उस पर टॉप वाला फेस जो होगा, जो फ्रंट फेस होगा, फ्रंट फेस में एल और एच यूनिट से एल और एच डायमेंशन है, तो एल इंटू एच इधर का होगा, और जस्ट फ्रंट का अपोजिट यानी बैक वाला होगा उसका भी एल इंटू एच ही, सॉरी हाँ, एल इंटू एच होगा। तो एल इंटू एच, तो दो दो आप जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है। बात आया समझ में? और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा भाई, एरिया है तो
स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पे एक अलग से आपको लैटरल सरफेस एरिया पढ़ने को मिलता है। लैटरल सरफेस एरिया, कोई बताएगा लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सर कर्व सरफेस एरिया। नहीं नहीं, लैटरल कर्व इसमें कहां पे होगा? हाँ देखिए, लैटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वर्टिकल वॉल्स। अच्छा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि इसमें सर ऊपर नीचे का एरिया हम नहीं लेते हैं। अरे तो नहीं लेते हैं तो इसको अलग से क्यों पढ़ना जरूरी पड़ गया? बाउंड्री के लिए। बाउंड्री से एरिया का क्या लेना देना होता है? एरिया ऑफ 4 फेंसिंग के लिए, फेंसिंग और एरिया सेम होता है। फेंसिंग में पेरीमीटर लेते हैं गधा। हाँ सर वो तो है। सर पेंट एरिया, हाँ एग्जैक्टली, एरिया ऑफ 4 वर्टिकल वॉल्स। टाइल्स लगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे टाइल्स सामने लगाते हो, टाइल्स सरफेस पे भी लगाते हो। देखिए, व्हाइट वॉशिंग करते हो तो आप इसी 4 वर्टिकल वॉल्स का एरिया व्हाइट वॉश करते हो, टॉप और बॉटम का नहीं होता है जनरली। बात आया समझ में? ठीक है, तो जनरली हम लोग व्हाइट वॉशिंग जो है ये 4 जो वर्टिकल वॉल्स है उसी का लेते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज इसमें 4 ये 4 वॉल का अलग से कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, सिर्फ यहीं पर ये बात होता है। तो देखो यहाँ पर वर्टिकल वॉल कौन कौन सा है? एक मैं सीलिंग देखो में भी तो होता है ना सर, क्या ऊपर का सीलिंग में होता है, लेकिन जनरली नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग नहीं लेते हैं, 4 वर्टिकल वॉल्स का ही लेते हैं जनरली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि क्यूबॉइडल बनाने के लिए ओपन क्यूबॉइडल हो सकता है, लेकिन इस तरह का साइड वाला वॉल ही नहीं दोगे, मतलब वर्टिकल वॉल दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको कभी ऐसा भी बोल देगा कि एक बक्सा है, एक बक्सा ऊपर वाला सरफेस खोल दिया गया है, तो ऊपर वाला मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए जनरली ये वाला वॉल, तो मैं वहां पे वॉल वाला नंबर लिख दे रहा हूं। देखो, एक वॉल ये वाला होगा, दूसरा वॉल देखो जस्ट उसका अपोजिट वाला है, जस्ट अपोजिट वाला, और ये फ्रंट वाला है और ये बैक वाला है। ठीक है, तो देखो इसका एरिया क्या हुआ है, देखो इस वाले का जो वॉल 1 है उसका एरिया कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई करो तो, चैट बॉक्स में लिखो, जो वॉल 1 है उसका एरिया कितना होगा? लिखो भाई जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बी इंटू एच, एंड सिमिलरली 1 के अपोजिट वाला जो है वो 2 है, उसका भी बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच। और जो फ्रंट फेस है उसका एरिया कितना होगा? फ्रंट फेस वाले का आप लिखिए। बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आया था लगभग, लगभग क्या सबका सही आया था, बहुत लोगों ने रिप्लाई नहीं किया था। बहुत अच्छे, एल इंटू एच, बहुत शानदार। तो देखो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी एच, या एल एच पहले लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एल एच, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एच। तो इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। ठीक है, ये भी स्क्वायर यूनिट में आएगा, ये भी क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम भी यहीं पर देख लेते हैं हम, वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम होगा एल बी एच। ठीक है, ये आएगा क्यूबिक यूनिट में, इसमें आएगा क्यूबिक यूनिट, क्योंकि 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई हुआ है, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, यहां पर डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये जो होगा
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको बताना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा, बोलो। नो सर। समझ जाओगे ना? कितने लोग चाहते हैं? एक शुभम बोल रहा है कि यस सर। क्या बोलो, कराना चाहिए? तीनों डायमेंशन से मल्टीप्लाई हो जाता है अन्य वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों का कहना है कि ये सर मुझे देखना है कि कैसे आएगा। चलिए देख लेते हैं। यहां पर उसके लिए मैं इसको हटाऊंगा पहले। ठीक है भाई, थोड़ा नोट करने दीजिए। हाँ नोट करो। देखिए यहां पर ये नीचे वाला जो रेड लाइन हमने, जो नीचे वाला प्लेनर डायगोनल लिया है, देखो ये डायगोनल भी समझिए, ये सॉलिड डायगोनल है। कौन सा है? सॉलिड डायगोनल, मतलब एक प्लेन में नहीं है ये एक प्लेन में नहीं है। तो नीचे वाला जो रेड लाइन है, जो रेड वाला डायगोनल है, ये प्लेनर डायगोनल है, यानी कि ये बेस पर लाई कर रहा होगा, बेस का डायगोनल होगा। तो बताओ, तो इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? रिया तुम बताओ तो, इस डायगोनल का वैल्यू कितना होगा इसका? रिया अनम्यूट करके बताओ। सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर में ना? ये सर रूट अंडर। तो ये हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब देखिए, अब एक मैंने कल बताया था कि ये एक साइड हुआ, ये वाला जस्ट इसके ऊपर गया है, तो ये ऊपर में एक ट्रायंगल बन रहा होगा इस तरह से। एक ट्रायंगल जो है वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा जिसका में ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वर्टिकल वॉल जो है, वर्टिकल वॉल जिसकी वैल्यू क्या है, एच है, ये परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगा। और ये जो नीचे वाला डायगोनल है वो बेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब ये वाला जो डायगोनल मिलेगा, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी। तो मैं बोलूंगा अब यहां पर कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये जो सॉलिड, मैं इसको सॉलिड डायगोनल या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड लिख देता हूं। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होगा, क्यूबॉइड जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जिसकी वैल्यू है AC के बराबर। AC दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC। तो AB का स्क्वायर, AB क्या है आपके पास? H स्क्वायर है, H स्क्वायर है। और BC आपने निकाल लिया है, BC कितना है? BC आपको मिला है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और अगर इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो थोड़ा सा रीअरेंज आप कर दोगे, इसको रीअरेंज कर दोगे
तो ये आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात आया समझ में क्या? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। यस। अब देखिए आन्या ने क्वेश्चन पूछा कि सर वॉल्यूम उसका वो कैसे आप निकालते हैं, या वॉल्यूम के लिए एल बी एच ही क्यों हुआ? तो एक सिंपल सा इसका मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला, या ये फॉर्मूला हर ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, इसका जो वैल्यू होगा ये होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ये हर फिगर जो भी ज्योमेट्री होगी उस ज्योमेट्री का वॉल्यूम होता है ये, ठीक है, उस ज्योमेट्री का वॉल्यूम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही आपका एक, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हर फिगर के लिए, या मैंने बताया ना कि इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन वाला जो इरेगुलर फिगर है उसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल होगा। बात आया समझ में? लेकिन उस फिगर में जैसे कोई इरेगुलर फिगर है तो उसमें हम लोग बेस का एरिया कैसे हो, मतलब बेस का एरिया कैसे निकालेंगे ये, और ये परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकालेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बात आया समझ में क्या सभी को? यस सर। ठीक है। हाँ, दूसरा मैं एक चीज और बताना, एक चीज और बताना चाहता हूं। आप यहां पर जो क्लास 9th या 10th में जो कोण पढ़ते हो, जो कोण पढ़ते हो या जो सिलेंडर पढ़ते हो, ये दोनों जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट आप नहीं बोल रहे हो अभी, ये एग्जैक्ट आपने नहीं बोला, ठीक है। आप जो ये सिलेंडर और कोण पढ़ते हो, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोण होते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्म है। आप कैसे स्टडी करते हो? आप पढ़ते हो राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन या सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। इसका मतलब हुआ कि इसका बेस एग्जैक्ट एक सर्कल होगा, वही बात आया समझ में? इसका बेस क्या होगा? एग्जैक्ट एक सर्कल होगा, ठीक है। कभी कभी आपको एक कोण ऐसे भी बनता है, मैं एक और कोण आपके पास, तो आपको ये पूछना हो गया कि सर राइट सर्कुलर अगर कोण नहीं है तो कोई एक ऐसा कोण बताइए जो राइट सर्कुलर ना हो, एग्जैक्टली तो मैं एक ऐसा कोण बना के आपको दिखाता हूं। लेट्स से, स्क्वायर पिरामिड। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, देखिए मैं ऐसे बना दूंगा, वो शेप आ नहीं रहा है एक्चुअली। देखिए ये ना, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऐसे ही, देखिए इस तरह का नीचे बेस बनाया, ठीक है। और अब यहां से हमने इस पर एक इस तरह का बेस है, और इस बेस पर आपने क्या कर दिया, कोई एक कैप जैसा फिगर आपको रिवॉल्व होके मिल गया, ठीक है।
तो इसका बेस देखिएगा, और ये चारों तरफ से ढका हुआ है, मतलब एक सॉलिड फिगर है। ये क्या है? सॉलिड है। आपको आ रहा है समझ में? मतलब कि जैसे कोई कैप होता है, नीचे से कैप को क्या कर दिया गया, उसका बेस जो सर्कुलर था डिस्टॉर्ट करके कुछ ऐसा कर दिया गया, और तब ऊपर से आपको जो सॉलिड वो जो फिगर दिखेगा वो राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। बात है समझ में? उसी तरह कोई इलिप्टिकल एक शेप दे दिया गया, लेट से एक अच्छा इलिप्स तो आप लोग जानते नहीं होगा ना, ऐसा इलिप्स बनता है। ये इलिप्स है, ठीक है। अब इस पर मैं कोई कोन बनाता हूं, तो अगेन ये कोन कैसा हो जाएगा? ये कोन जो होगा ये राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। सॉरी, इसको तो मैंने ऐसे ही बना दिया ना, वेट, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, वो राइट सर्कुलर, लेट से ऐसा दे दिया, ये भी कोन हुआ, बट ये राइट सर्कुलर कोन्स नहीं है, ये सिंपल कोन्स है। ये क्या है? सिंपली कोन है। ये इरेगुलर कोन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको जो कोन पढ़ना है वो कौन सा कोन पढ़ना है? राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर, जहां पर आप आसानी से बेस का एरिया निकाल के और तब उसमें परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो ये डिस्कशन लेना था। तो क्यूबॉइड का हो गया मेरे पास। अब क्यूब का आते हैं। क्यूब में सब सेम होता है, यानी एल की वैल्यू, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू तीनों सेम हो जाती है, और ये मैं मान लेता हूं कि ये ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे टीएसए जो होगा, टोटल सरफेस एरिया, ये आपको मिलेगा 6a², 6a²। यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए, ये मिल जाएगा 4a²। आप एल बी एच के जगह पे सब जगह ए रख दीजिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम जो आपको मिलना है, वॉल्यूम वो मिल जाएगा ए क्यूब। तो ये क्यूबिक यूनिट में आएगा, क्यूबिक यूनिट में, और ये दोनों स्क्वायर यूनिट्स में आएंगे। बात आया समझ में? यहाँ पे जो डायगोनल होगा वो कितना होगा? सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। तो यहाँ पे डायगोनल का लेंथ कितना होगा? डायगोनल जल्दी से आंसर कीजिए। बोलना नहीं था, बोलना नहीं था। तो √3 इंटू ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। अच्छा, स्क्वायर यूनिट में होगा कि क्यूबिक यूनिट में होगा भाई? डायगोनल जो है यूनिट में बोलना नहीं है, हॉस्टलर बोलो मत। स्क्वायर यूनिट में होगा कि क्यूबिक यूनिट में? चलो कंफ्यूज नहीं हुए, हमको लगा कि इतना तक भी यूनिट में ही होगा। हाँ एग्जैक्टली, ये एक लेंथ होगा, ठीक है, ये यूनिट होगा। स्क्वायर यूनिट और क्यूबिक यूनिट में ये नहीं होगा, सिर्फ यूनिट्स में होगा। ग्रेट। अब आते हैं सिलेंडर पे। कौन सा सिलेंडर है ये आपको पता हो जाना चाहिए। ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर आप पढ़ रहे हो अभी? राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहां पे आ जाइए। इसका सबसे पहला आता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको CSA बोलते हो। आप क्या बोलते हो? CSA। इसका भी फिगर ले लें, इसका फिगर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक कोन मिल गया, दिख रहा है ना कोन? दिख भी रहा होगा, हमको लग रहा है अच्छा वाला कोन सही है ये। देखिए यहां पर ये जो होगा इसका रेडियस होगा, ये जो हो गया इसका रेडियस, और ये जो हाइट हो गया ये परपेंडिकुलर हाइट है। क्या है? परपेंडिकुलर हाइट।
परपेंडिकुलर है, एच हो गया ये, और ये रेडियस है आर। क्या बोल रहे, कर्व्ड सरफेस एरिया में किसका किसका होता है? ये देखो कर्व्ड सरफेस, जैसे मान लो कि हमने ये वाला पेन लिया है, ये पेन भी सिलिंड्रिकल है, तो इसका जो ये देख रहे हो ये कर्व पार्ट हो गया, मतलब टॉप और बॉटम वाला एरिया छोड़ के जो राउंड शेप वाला एरिया है उसको कंसीडर करते हैं कर्व सरफेस एरिया में। यही पूछना चाह रहे थे अनुराग? लाइट तो और आ हाँ जाएगा। सर, मतलब ये सिर्फ सिलेंडर का ही होता है कि और भी किसी फिगर का होता है? वैसा जहां पे कर्व बनेगा वो कर्व सरफेस एरिया है। जैसे यहाँ पे कोई, अच्छा कर्व और प्लेन का मीनिंग समझिए। जैसे ये मैंने, ये जो बोर्ड है ये प्लेन, या प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे कोई कर्व की बात नहीं होगी। तो जहां पे कर्व रहेगा वहां पे कर्व सरफेस एरिया की बात होगी। यहाँ पे एग्जैक्ट एक राउंड शेप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो वो कर्व वाला पार्ट है, इसलिए कर्व एरिया यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले सीएसए की बात करते हैं। तो सीएसए जो होगा वो 2 पाई आर इंटू एच होगा। ये कैसे आया है, ये कोई बता सकता है? हाँ देखिए, ये वाला जो ये एक सिलेंडर है, ये दिख रहा है सबको? बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग? यस Yes, सर। sir. हाँ, Yes, तो देखिए ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है इसको बनाने में जितना इस पेपर का मटेरियल यूज हुआ है उस मटेरियल का जो एरिया होगा ना सीएसए के बराबर आया होगा। बात आया समझ में? ठीक है, और इसके बाद इस वाले सरफेस को और इस वाले सरफेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा किसमें, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो आपको टीएसए मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। बात आया समझ में? और यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको हाइट बोलोगे सिलेंडर का, और यहाँ पे ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका जो रेडियस होगा वो हमारे सिलेंडर का रेडियस होगा। ठीक है, तो 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर एच आता कैसे है? तो मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पर ये जो सिलेंडर का जो बेस है, जो सिलेंडर का बेस है वो कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाता है, सॉरी सर्कल का पेरीमीटर कितना हुआ, 2 पाई आर हुआ क्या? बोलो। yes sir. अब यही जो मतलब इसमें पेरीमीटर आया है, मतलब इस तरह का जो राउंड शेप वाला जो वैल्यू होगा, लेंथ होगा, वो क्या था, पेरीमीटर। अब इसी पेरीमीटर को आपने एच थिकनेस तक ले लिया है। कितने तक? एच थिकनेस तक। तो एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच से मल्टीप्लाई। जैसे बैंगल्स देखते हो क्या, बैंगल्स जो लोग लड़की पहनी होगी अपना प्रैक्टिकल कर सकती है, ठीक है। बैंगल्स देखते हो, बैंगल्स का जो वो पेरीमीटर है वो 2 पाई आर हो गया, ठीक है। और बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स रखते जाइए एच यूनिट तक, ठीक है। अब उसका जो हाइट हो जाएगा, बैंगल्स का हाइट जो हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस बैंगल्स के थ्रू जो सरफेस एरिया, जो सिलेंडर जनरेट हुआ, उसका आप क्या निकाल ले रहे हो, CSA निकाल ले रहे हो, ठीक है। तो यानी कि 2 पाई आर उसके बेस का पेरीमीटर था, ये पेरीमीटर h हाइट तक गया है, तो इनटू h, तो 2 पाई आर h हो गया, ठीक है भाई। 2 पाई आर h, ये भी स्क्वायर यूनिट, एक r का और h का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। अब यहीं पर टीएसए की बात कर लेते हैं। इसका टीएसए क्या होगा, तो टीएसए में सीएसए कर्व वाला पार्ट तो रहेगा, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कल लिखिए, टॉप एंड बॉटम सर्कल। मैंने बोला ना ये जो आपको वैल्यू एकदम सर्कल लेकर बनाया गया है, और अगर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं रहता तो टॉप एंड बॉटम वाला जो पार्ट होता सर्कल नहीं होता ये एग्जैक्ट,
एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता तो आपने जो अभी CSA निकाला था कि 2 पाई आर एच, वो भी इनवैलिड हो जाता, क्योंकि वो सर्कुलर फेस के लिए 2 पाई आर आपने पेरीमीटर बताया था, ठीक है, तो वो भी इनवैलिड हो जाता। और अब आप जो TSA निकालोगे वो भी इनवैलिड हो जाएगा अगर ये इरेगुलर सिलेंडर है तो। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए ये 2 पाई आर एच हो गया, और प्लस यहां पे एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का भी और पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का भी, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 पाई आर कॉमन निकलेगा तो H प्लस आर मिलता, मैं R प्लस H लिख दे रहा हूं, ये भी स्क्वायर यूनिट में ही होगा, ठीक है भाई। चैट बॉक्स में थोड़ा सा हरकत दिखाते रहो ताकि पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम पर, इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। वॉल्यूम याद है क्या सबको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अन्य अभी मैंने वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बताया कि एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, उसके रेस्पेक्ट में बताओ तो कि इसका वॉल्यूम कितना होगा? धन्यवाद, कहाँ गई? यहीं पे है। हाँ तो यहीं पे है तो बोल। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे मतलब? मैंने बोला कि जो अभी फॉर्मूला हमने बताया ये वाला, इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में बताओ तो, इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट के रेस्पेक्ट में। सर बेस हो गया एरिया ऑफ सर्कल और इधर पाई हाइट हो गया। एग्जैक्टली। तो हमने बोला ना एरिया ऑफ बेस, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस होगा वो कैसा होगा? सर्कल होगा। तो सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, उसके हाइट कितनी है? H हाइट तक है, तो इनटू H, तो पाई आर स्क्वायर H, ये फॉर्मूला हो गया भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H, ये क्यूबिक यूनिट में होगा, ये भी क्यूबिक यूनिट्स में। अब आते हैं आगे कोन पर। कोन बस आप जस्ट समझिए कि 1/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर होता है, एक तरह से 1/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर। लेकिन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा इसमें बनाना पड़ेगा, चाहे एक कोन बना ही लेते हैं, कोन तो होगा ही इसमें। कोन है, कोन होगा। नहीं दिखा, चलिए बना लेते हैं। ये इस तरह का कोई आपको एक नीचे एक सर्कल है, ये कैसा है? थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो ये मत समझिएगा कि सर्कल नहीं है, ये एग्जैक्ट एक सर्कल ही है, ये एक सर्कल ही है, ठीक है। यहां पर परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि एक तो हाइट इस तरह का होता है, ये हाइट हो गया एक, ये मान लिया कि H हाइट है, ठीक है। और यहां पर एक स्लैंट हाइट डिसाइड होता है, एक स्लैंट हाइट लेते हैं जिसका हम लोग नोटेशन जो है L यूज करते हैं।
और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है तो आपको भी करना चाहिए। ये क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन है। सर्कल का डायगोनल क्यों नहीं होता? अब इसका हम क्या बताएं? बताओ तो, कोई रिप्लाई कर सकता है इसका कि सर्कल का डायगोनल क्यों नहीं होता है? एनीवन? कौन सर बताएगा? कहा कि उसका डायमीटर होता वो काहे कि उसका डायमीटर, दिस इज नॉट लॉजिकल क्या चीज डेफिनेशन। सर? हाँ बोले सर, क्या चीज? क्या चीज? हाँ सर्कल का सर, डायगोनल क्यों नहीं होता है? रुको बारी बारी से सब पे आता हूँ। सर सब पे हाँ बोलो। क्योंकि सर उसमें सर दो वर्टेक्स को जोड़ते हैं तब ना डायगोनल होगा, दो अपोजिट वर्टेक्स को, वर्टेक्स को। एग्जैक्टली। डेफिनेशन कहता है डायगोनल का कि दो अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करने पर, ध्यान ध्यान दो, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हम लोग बोलेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? डायगोनल मिलता है। तो डायगोनल का डेफिनेशन, डायगोनल प्लेनर प्रॉपर्टी है, कर्व वाला प्रॉपर्टी नहीं है। बताया समझ में अनुराग? हाँ सर। प्लेनर प्रॉपर्टी नहीं है डायगोनल, सॉरी प्लेनर प्रॉपर्टी है डायगोनल, ठीक है। और ये रिप्लेस हो जाता है उसमें डायमीटर से। हाँ नु, तुम क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी? यस सर, वर्टिसेस नहीं है इसलिए। वर्टेक्स नहीं है, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट डिसाइड होता है। सर, और हाँ बोलो। सर्कल कौन? का दोनों ऊपर का जो पार्ट होता है इसका सिलेंडर का, अगर हाँ, उसको ऊपर से नीचे तक मतलब टेढ़ा करके करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या 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 नहीं समझे? पहले कौन बोल रहा मतलब है? बोल बोल। सिलेंडर का सर जो ऊपर और नीचे का जो सर्कल है, अगर उसमें हम ऊपर के सर्कल से लेके टेढ़ा टेढ़ा लाइन नीचे के सर्कल तक लाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? टेढ़ा लाइन? मतलब अच्छा तुम, डायगोनल। अच्छा वेट वेट वेट, नहीं उसको कुछ बोलेंगे नहीं भाई, कुछ नहीं बोलेंगे, तो कुछ नहीं उसको बोलेंगे। निकाल सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, दैट डिपेंड्स। जैसे मान लो कि ये मैं आता हूँ, यही ना कहना चाहता हूँ कि यहां से लिया, यहां से लिया, सॉरी हाँ हाँ यहां से लिया और यहां तक ज्वाइन कर दिया, यही ना? हाँ हाँ। तो ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, तो उसका यूज करके ऐसे कर लोगे, ठीक। और कहीं और पे करोगे तो मुझे बताना पड़ेगा कि कितने लेंथ तक की हो, तो ज्योमेट्री का यूज करके निकाल सकते हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। बात आया समझ में? जैसे यहाँ पर अभी करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर वही चीज अभी करेंगे। देखो ये जो है, ये आपको जो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा एक प्लेन में बनेगा, मतलब ऊपर बनेगा, ऊपर से एक लाइन आता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी h हाइट के बराबर ही होगा, h हाइट के बराबर होगा। और ये वाला रेडियस r है, तो आपको ये स्लैंट हाइट जो l बनेगा, तो स्लैंट हाइट जो मिलकर स्लैंट हाइट, ये रेडियस, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, ध्यान दो ये लाइन आपको मतलब रहेगा नहीं, ये आप खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। ये जो है ट्रायंगल, आपको किसी कोन में इस तरह का ट्रायंगल बनता हुआ नहीं देखे, आपने देखा होगा? गलत बोल रहा हूं क्या मैंने? आप कोई कैप ले आते हो, बर्थडे कैप ले आते हो, तो इस तरह का ट्रायंगल दिखता है आपको यहाँ पर? नहीं ना। ये ज्योमेट्री का यूज कर रहे हो आप, ताकि इस एच एल और आर के बीच रिलेशन स्टैब्लिश कर सके। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट जो हो जाता है वो डायगोनल की तरह देखा जाएगा, डायगोनल बोल रहा हूँ सॉरी, हाइपोटेनस की तरह देखा जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एल का जो वैल्यू होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सीएसए जो होगा, सीएसए में इसी स्लैंट हाइट का रोल होता है, सीएसए में इसी स्लैंट हाइट का रोल होता है। तो ये हो जाता है पाई आर एल,
क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और टीएसए, टीएसए जो होगा इसका, ये देखिए कर्ड वाला पार्ट तो हुआ ही सीएसए, और प्लस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का जो बॉटम में हो, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई को कॉमन निकाल लोगे, आर को भी कॉमन निकाल लोगे, आर कॉमन निकलेगा, हाँ आर भी कॉमन निकलेगा एक, तो मैंने पाई लिख दिया यहाँ पे। तो पाई आर कॉमन, आर प्लस एल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आपका इस तरह का अगर कोण लेते हो तो कोण का परपेंडिकुलर हाइट आपको निकालना पड़ता है, ये गिवन प्रॉपर्टी नहीं होता है। जो आपको दिखेगा, कोई भी कोण आपको दिया हुआ रहेगा या कोई भी कोण आप लेते हो तो ध्यान दीजिएगा उसमें आपको जो दिखने वाला प्रॉपर्टी होगा वो होगा ये सर्कुलर, सर्कुलर पार्ट वाला, और ये एल होगा। ठीक है, ये एच आप फाइंड आउट करते हो या टोटल कैप की जो हाइट होगी वो देख लिया जाता है। ठीक है, तो मेजर करना पड़ेगा। तो यहां पर वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये 1/3, हाँ बोलो। पाई आर एल कैसे आया? ये भी हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अगेन डबल इंटीग्रेशन से प्रोसीड करेंगे हम लोग, तब निकलेगा। ठीक है, तो जैसे 2 पाई आर होता है ना, तो हम 2 हटा कर दिए सर कहाँ पे? सर्कमफेरेंस। तो अब ये सर्कल थोड़ी है, देखो ध्यान दो कैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अब ये रेगुलर ये कोण जो है इरेगुलर ज्योमेट्री ही है, बस दिख रहा है कि ये रेगुलर है, क्योंकि आपको बचपन से इसका फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल के मतलब बता दिया गया। देखो एक तो क्या बोलते हैं, कोण को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि आपने क्या लिया, एक आर रेडियस का, या मान लो कि 5 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल पहले बनाया। क्या बनाया? 5। मैं अभी ना आपको थोड़ा सा रियलाइज ही कराता हूं, देखिए। ये देखिए, ये आपको मान लीजिए इतना बड़ा सर्कल मिला, फिर उसके बाद इसके ऊपर मतलब ये 5 सेंटीमीटर का, अगर ये कोई मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, अब इसके ऊपर 4.9 सेंटीमीटर का सर्कल हो, फिर 4.8 सेंटीमीटर का सर्कल लो, फिर 4.7 सेंटीमीटर का सर्कल लो, और ये घटते 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 0 रेडियस का सर्कल आ जाए। कहां आ जाए? 0 रेडियस का सर्कल आ जाए, और उन सभी को ज्वाइन करोगे तो आपको एक कोण मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक कोण मिलेगा। यानी कि कोण एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा ज्योमेट्री है या एक ऐसा सॉलिड है जिसका रेडियस जो है वो r से लेकर 0 की तरफ क्या होता है, कम होते रहता है। तो इसका रेडियस ईच एंड एवरी टाइम वेरी करता है, इसीलिए इरेगुलर फिगर की कैटेगरी में आता है, जिसका वैल्यू हमें बस निकाल के दे दिया गया है, एक बार फॉर्मूला निकाल के रख दिया गया है। अभी आपको बताया नहीं जा सकता है कि ये कैसे आया है। ये सब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप लोग ये पढ़ोगे। बात आया समझ में? बोल नहीं पा रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे भी ये इसका जो वॉल्यूम है, अब रेगुलर हमने बोला ना कि अगर ये रेगुलर ज्योमेट्री होता अगेन, तो मैं एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकता था। तो एरिया ऑफ बेस इसका पाई आर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन यहां पर ये एच जो है वो नहीं मिल पाता। एच जो है वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है भाई? क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसका जो वॉल्यूम है
वो 3 टाइम्स होता है सिलेंडर का, ठीक है, इसलिए 1/3 कर दिया गया है। क्या है? 1/3 कर दिया गया है। तो ये सब आप बाद में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, तो ये सब का डेरिवेशन आप करोगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप सिंगल इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, डबल और ट्रिपल तो छोड़ ही दीजिए। तो ये यहां से वॉल्यूम निकल गया किसका? किसका? कोन का। अब आते हैं स्फेयर पे। टाइम है ना हमारे पास? इसमें ज्यादा टाइम निकल गया, मैंने सोचा था लिख लेंगे सिर्फ, फिर हम लोग। ये तो सॉलिड ज्योमेट्री होगा भाई, ये तो जानते हो सब लोग। देखिए, इस तरह का कोई स्फेयर है। इस स्फेयर में जो रेडियस है वो यहां से हमने सेंटर मान लिया, सेंटर से डिसाइड किया, इसका रेडियस कितना है? आर होगा। रेडियस कितना मान लिया हमने? आर। आर रेडियस है, ठीक है, आर रेडियस है। तो ये कहीं से भी सेंटर से सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट अगर हम ज्वाइन करेंगे तो रेडियस आर ही मिलता है। तो यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहला हम लोग अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया वगैरह की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे किसका? एरिया के बारे में, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा? फोर पाई आर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट। एंड वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ये होगा 4/3 पाई आर ऑफ क्यूब। ये क्यूबिक यूनिट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको एरिया मिला है ना वो कर्व्ड एरिया ही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एरिया मिला है वो कर्व्ड एरिया ही है, इसलिए अलग अलग यहाँ पे CSA और TSA करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, हेमीस्फेयर के बारे में ले लेते हैं। हेमीस्फेयर के बारे में, तो हेमीस्फेयर में क्या होगा? हेमीस्फेयर में इसका आधा पार्ट होगा भाई चलिए ले लेते हैं। हेमीस्फेयर में क्या होगा? एक इस तरह का ज्योमेट्री दिखेगा आपको। स्फेयर को हाफ से स्लाइस करोगे तो कुछ ऐसा ही फिगर मिलेगा। इसका जो रेडियस है ये मैंने मान लिया आर। इसका रेडियस कितना है? आर। तो ये आर ये हुआ तो ये भी आर ही हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें, सबसे पहले यहाँ पर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात होगी अगेन। CSA जो होगा वो पूरे सर्कल का आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2πr²। लेकिन यहाँ पर TSA में जो है वो CSA तो आएगा ही, CSA और प्लस जो बॉटम वाला फेस होगा उसका भी एरिया इसमें अब इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो बॉटम में आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है ना, ये इसका एरिया। अभी आपने 2πr² जो निकाला है यानी CSA, वो जो रेड वाला आर्क है ना, रेड वाला कर्व वाला पार्ट वो वाला दिखेगा। और ये एरिया ऑफ सर्कल, ये जो नीचे सर्कुलर रीजन दिखेगा उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये CSA मिल गया 2πr²,
और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम सबको याद है क्या? 4/3 पाई r ठीक है। सर 2/3 अच्छा हेमिस्फेयर, सॉरी इसके पहले इसका वॉल्यूम लिखा है ना, इसका हाँ ठीक, हाफ हो जाएगा ना। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि आपको बेसिकली ये सब नहीं पढ़ना था, तो आपको बस ओवरऑल हमने रिकॉल करा दिया कॉन्सेप्ट। रिकॉल कराने में मेरा पूरा क्लास निकल गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, देखिए यहाँ पे 3 फिगर्स कंबाइन हो रही हैं। पहला वाला फिगर कौन सा है बताइए, तो इस फिगर का नाम क्या होगा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। ये हो गया सिलेंडर और ये भी हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। तो दोनों फिगर एक दूसरे को क्लब करेगा, कंबाइन करेगा, तो आपका जो शेप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। सिमिलरली यहां पर देखिए एक कोन और दूसरा नीचे हेमिस्फीयर, अगर इसको आप क्लब करोगे तो इस तरह का फिगर दिखेगा। तो आपको इसका सरफेस एरिया या इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम से लेके इस कंबाइंड फिगर का आपको एरिया पूछेगा तो एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम, ये आपको निकालना है। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको ये नहीं इधर से करके दिखाता हूं, चाहे पहला वाला ही देखिए। ये पहला वाला फिगर, पहले वाला फिगर में किसका किसका कॉम्बिनेशन है? सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो which solid figures are combined in the figure 1? देखिए इंस्टॉलमेंट में लिख रही है आने वाला, तब तक 2 को और बीच में रिप्लाई कर दिया। एक साथ नहीं लिख पा रही है। शुभम तुमको क्यूब किस एंगल से दिख रहा है? ये बेड़ा गर्क कर दिए तुम तो। रिया का सही है। अब देखो फिर, अच्छा अनुराग का भी सही है, अनुप्रिया का भी सही है, हॉस्टलर्स का भी सही है, शुभम झा का सही है, अंकित का सही है, अन्या का सही है। अब देखो शुभम, अब कौन लिखा पता नहीं, ऊपर क्या लिखा था, ऊपर क्या लिखे थे? तो हेमिस्फीयर। तो देखिए ये जो फिगर है हेमिस्फीयर और कोन का है, ध्यान दीजिए। देखो अब कौन, तो हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर लिख रहा है। सिलेंडर कहाँ? देखो ये हेमिस्फीयर दिख रहा है, बाउल टाइप का फिगर है ना भाई, बाउल टाइप का फिगर है। और ये यहाँ पर एक कोन बना हुआ है। क्या है? कोन बना हुआ है। तो ये जो फिगर 1 है मैं लिखूंगा सिंस, मुझे क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। तो मैं लिखूंगा सिंस, पहले के लिए सिंस the given solid is a combination of a hemisphere and a cone। एक हेमिस्फेयर और एक कोन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है। एंड तो उसका मुझे क्या निकालना है? टीएसए निकालना है। देयरफॉर टीएसए जो होगा, टीएसए ये क्या ये मुझे मिल जाएगा
टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर और टीएसए ऑफ कोन मत लिख दीजिएगा। क्या क्या जुड़ेगा, कौन बताएगा? अनुप्रिया बताओगी? बताओ तो इसका टीएसए कैसे लिखोगे? अनु? सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सीएसए एंड टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। अनुराग थोड़ा सा इनकरेक्ट है एक जगह, सोचो। रिया तुम बताओ। रिया? सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यस सर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ऐसा होगा क्या? और कौन बताएगा? रॉकी है? रॉकी बताओ। तो दोनों का CS ही नहीं ऐड करेंगे? CS है, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, बीच वाला जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला सर्कुलर पार्ट ढक जाएगा इस सॉलिड के बनने से। ये सब बात कॉम्बिनेशन में ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये जो सर्कुलर पार्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा इस कर्व वाले पार्ट से, तो CSA दोनों का ही निकालेंगे। ये जो मिलेगा CSA ऑफ, आप TSA किसका निकाल रहे हो? TSA ऑफ गिवन सॉलिड, TSA ऑफ सॉलिड निकाल रहे हो। TSA ऑफ सॉलिड जो होगा ये होगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर, HS लिख दे रहे हैं, प्लस CSA ऑफ क्या? CSA ऑफ कोन। ये समझ में आया सभी को क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखें यहां से नीचे में कर्व वाला पार्ट दिखेगा और ऊपर में भी कर्व वाला पार्ट दिखेगा, बट वो कर्व वाला पार्ट जो होगा कोन का होगा। बीच वाला आपको ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल दिखाया है वो आफ्टर कॉम्बिनेशन ये वाला पार्ट जो है ढक जाएगा, ये दिखेगा नहीं, तो काउंट नहीं होगा TSA में। तो ये आपको मिल गया कितना? CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब फिर CSA वगैरह लिख लीजिएगा, ये 2 पाई r स्क्वायर और प्लस कोन का पाई आर एल। यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस x दिया हुआ है, रेडियस r जो है आपको r की वैल्यू x दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर स्लैंट हाइट l जो है वो लेमडा दिया हुआ है। तो आप पाई कॉमन निकाल लीजिएगा, r भी कॉमन निकलेगा, तो आप मिलेगा पाई r कॉमन, यहाँ पर 2r प्लस l हो जाएगा। तो आपको मिल गया पाई इंटू r, और r की वैल्यू तो x है और 2x प्लस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कीजिएगा, मैंने इसमें भी एक दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। या पहला वाला अगर आपको नहीं आएगा ना, तो आपका पहला काम होगा जाकर NCERT का एग्जाम्पल रीड कीजिएगा। NCERT या RD शर्मा, इसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। अच्छा हॉलो सिलेंडर बता दे। हॉलो सिलेंडर में वही जो टोटल सरफेस एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर काउंट नहीं होगा। एक्चुअली मैंने सॉलिड के लिए ही बता दिया है, ठीक है। आपको जब हॉलो दिया रहेगा तो बस ऐसे रहता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाला फेस ये काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां पे TSA नहीं पूछा जाता है, TSA नहीं पूछा जाएगा। आया समझ में ना?
तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल्स, और आरडी शर्मा का। तो आपको बस अभी एग्जाम्पल्स बनाना है ताकि आपको पता चले कैसे कंबाइन हो रहा है, तो कौन सा जो सरफेस एरिया है, कौन जैसे कभी कभी एक ही सरफेस एरिया मिलकर दो बार मतलब अटैच होकर सिंगल बन जाएगा, तो वो सब कैसे हटाना है एग्जाम्पल से के थ्रू देखिएगा। नहीं आएगा तो हम लोग कल 10 से 12 क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे, तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, और मैंने एक दो एग्जांपल्स लिए हैं, उसको कीजिएगा, तभी कल फ्रस्टम के बारे में भी बताते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।